वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन क्या हाल हैं। नाजरीन आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है ना वो सिर्फ हमने आपको ये बताना है कि मक्खियों को शांत करने के लिए, शहद उतारने के लिए धुआं किस तरह तैयार किया जाता है, धुआं तैयार करने का क्या तरीका है। नाजरीन 4 किस्म की मक्खियाँ होती हैं जिसमें ब्लैक, वाइट और इसमें ब्राउन और एक ब्लैक छोटी मक्खी होती है जिसके ऊपर बाल होते हैं। तो इन सब मक्खियों को पहचानने और इनके लिए अलग-अलग धुआं बनाने का तरीका क्या है, तो ये आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि धुआं किस तरह तैयार किया जाता है। तो नाजरीन आपने हमारे साथ जुड़े रहनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि धुआं किस तरह बनाया जाता है। हमें मुल्क भर से बल्कि बैरून मुमालिक से भी कमेंट्स आते हैं कि मुबशिर भाई हमें बताएं कि शहद की मक्खियों को शांत करने के लिए, उनको पुरसकून करने के लिए धुआं किस तरह का बनाना चाहिए, ये इसमें क्या मवाद इस्तेमाल होता है, किस तरह का मवाद इस्तेमाल होता है। तो अब हम आपको ये पूरा तरीका बताएंगे कि धुआं किस तरह तैयार करना है। तो ये सबसे पहले हमने मवाद तैयार कर लिया है, ये हमारा सारा मवाद है। तो हम आप स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि धुआं शायद किस तरह इसको शांत करना है और धुआं किस तरह बनाना है। नाजरीन अगर आप थल के इलाके में हैं तो उधर आपको शहतूत का दरख्त बड़ी मुश्किल से मिलेगा, और अगर आप इस तरह के इलाके में हैं जहाँ से ये शहतूत के ज़्यादा दरख्त मिल जाए तो आपने शहतूत की टहनी को इस्तेमाल करना है, जो नरम टहनी हो तो इसको इस्तेमाल करेंगे ना, आप ऊंचाई पे भी जाएंगे ये टूटेगी नहीं। इसके अलावा और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर मुनहसर होती है कि आप ऊंचाई पे हैं या नीचे बैठे हुए हैं। ये सबसे पहले हमने ये लिया सब्ज़ा, ये सब्ज़ा ले लेना है, इसको रख लेना है इस तरह। ये नाजरीन ये हम वो मवाद तैयार कर रहे हैं जो आम शहद की मक्खियों के लिए होता है। किसी ख़तरनाक जिस तरह ब्राउन किस्म की मक्खी होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसके अंदर अक के पत्ते इस्तेमाल कर लें। अगर फिर भी आपको दिल में मुतमईन ना हो तो उसके अंदर आप नीम के पत्ते और दूसरा क्या नाम होता है उसको, एक घास होता है जिसको हमारी पंजाबी ज़बान में बोलते हैं खवी का घास, खवी के घास को इस्तेमाल करेंगे ना। नाजरीन ये अक्सर हमने सुना है कि उस घास पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े का पाँव आया था, वो बहुत खुशबूदार घास होता है। ये एक आम सा घास है जो हमने घास लिया है। अब हम इसका तैयार करेंगे धुआं। तो अगर आप थल के इलाके में वो ज़्यादा घास मिल जाता है, खवी का घास जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े का पैर आया था, वो बहुत खुशबूदार होता है। नाज़रीन अब हम ये आम सा एक धुआं तैयार करेंगे जो आम हर मक्खी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा हमने घास लिया और ये है सब्ज़ा, इसको हम इसके अंदर रखेंगे। ये बहुत पीछे नहीं रखना, ये होते हैं ये नाज़रीन देखें नीचे 2 बांध हमने लगाए हैं, पीछे वाले बांध पे नहीं रखना, थोड़ा आगे वाले बांध पे रखना है। नाज़रीन अब हम इसको इस तरह लपेटेंगे, लपेट के सबसे पहले हम ये जो पीछे वाला बांध है इसको बांधेंगे। ये लें जी नाज़रीन, ये देखें, आपने गौर से देखना है। ये देखें नाज़रीन ये हमने एक बांध लगाया। अब ये मुकम्मल तौर पे रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। ये मज़ीद हम इसको तैयार करेंगे ताकि ऊंचाई पे जाएं तो ये बिखर ना जाए, इसकी आग ना जले, मक्खियों को नुकसान ना पहुंचे। अगर भाई मक्खियों को नुकसान पहुंचेगा ना तो हमें शहद कहाँ से मिलेगा। हमें और आपको सबको कोशिश करनी चाहिए कि मक्खियों को नुकसान ना हो। भाई मक्खियाँ अगर नुकसान में होंगी तो हम खुद हनी हंटर जो हैं वो खुद नुकसान में होंगे, क्योंकि मक्खियाँ अगर ख़त्म हो गई ना तो हम शहद कलेक्ट नहीं कर सकेंगे, हमें शहद नहीं मिलेगा। नाजरीन तो ये लें जी, सबसे पहले ये हमने बांध लगा दिया। ये जो दूसरा बांध है ना ये वाला, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, ज़्यादा कसना नहीं है, इसको बिल्कुल थोड़ा सा ढीला रखना है, इतना भी ढीला ना हो कि ये खुल जाए। अब हम तैयार करते हैं, इसको आग लगा के देखते हैं कि ये हमारा धुआं बिल्कुल तैयार हुआ है या नहीं। और नाजरीन पहले बात ये याद रखें कि जब धुआं तैयार करना है माचिस की तीली से इसको जलाना है तो मक्खियों के करीब नहीं रखना, क्योंकि सबसे पहले इसकी आग जलेगी, वो मक्खियों को नुकसान पहुंचा सकती है। मक्खियों से दूर रखना है। जब इसका बनेगा धुआं तो उस वक्त मक्खियों को करीब ले जाएं, मक्खियाँ बिल्कुल शांत होंगी, आपको कोई नुकसान नहीं देंगी और मक्खियों को नुकसान आपने नहीं देना। अगर ये नाज़रीन धुआं सही नहीं बनता,
اگر یہ دھواں صحیح نہیں بنتا ناظرین یہ بات یاد رکھیں، جو مکھیاں ہیں وہ آپ کو دھواں دے دیں گی۔ اس کے لیے دھواں تیار کرنا بہت لازمی ہے، سیفٹی کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم یہ لیں ناظرین، دیکھیں اب ہم اس کا دھواں تیار کرتے ہیں۔ یہ لیں جی ناظرین، اب ہم نے اس کو آگ لگا دی۔ ناظرین دیکھیں یہ آگ جل رہی ہے، آپ نے اس طرح کر دینا ہے، آپ نے الٹا کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین کس طرح یہ دھواں نکل رہا ہے۔ آپ جتنی دیر اس کو جلائیں گے یہ جلتا رہے گا، دھواں کافی مقدار میں بنتا رہے گا۔ تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا، اس طرح آگ جلے گی، آپ نے اس طرح پکڑنا ہے۔ اس طرح پکڑیں گے تو ناظرین دھواں نکلے گا۔ یہ دھواں مکھیوں کو شانت کرنے کے لیے بڑا زبردست ہے۔ یہ زیادہ دھواں بھی نہیں دینا جس سے مکھیاں خراب ہو سکے، پورا دھواں ہو، زیادہ دھواں نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ایک لائک مبشر بھائی کے لیے تو بنتا ہے نا، یہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی بار ہم کس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں۔ اور اگر ہماری یہ ساری ڈیٹیلز بتانا اور ہنی ہنٹنگ کی کلیکٹنگ کرنا آپ کو پسند ہو، تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے بھائی دیکھیں سبسکرائب کا بٹن ہوگا، پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آپ کے لیے ہم انفارمیٹنگ ویڈیو اسی طرح بناتے رہیں گے۔ ہماری کوشش پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ جی اللہ حافظ۔